मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो जानें गई हैं, जिसमें एक हबीबुल्लाह नामी शख्स, उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे और एक इब्राहिम नामी शख्स तो उसको नहीं हुआ कुछ, लेकिन उसकी बीवी और उसके साथ में उसका एक बच्ची जो है उसकी डेथ हुई है कल शाम को फायरिंग के वाक़े में। अभी तक जो हालात से पता चल रहा है, कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन ये है कि ज़मीन के तनाज़े पे और कुछ दुश्मनी की वजह से ये वाक़या हुआ है। और जो लोग आए हैं वो ज़ाहिर है एक बहुत सानिया उन्होंने वक़्फ़ पज़ीर किया है। इसमें 2 पार्टियां हैं जिनका आपस में ज़मीन के ऊपर तनाज़ा था, और एक पार्टी ने, जो मुझे अभी तक इत्तला दी गई है उसके हिसाब से, एक पार्टी ने, इमरानुद्दीन की पार्टी ने इसको हबीबुल्लाह को कब्ज़े के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, बिठाया हुआ था। लेकिन अभी दूसरी पार्टी जो है जिसके साथ इनका तनाज़ा था, उनके कोई 4 लोग जो है हमने अरेस्ट किए हैं, तफ्तीश इसकी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस केस को वर्कआउट भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के तनाज़ात की वाक़यात सामने आए हुए हैं, लोग असलहे की नुमाइश भी करते हैं, पुलिस पकड़ती भी है। क्या सोच है आपने, क्या कोई प्लान है आपके पास? हमारी कोशिश ये होगी कि तमाम जगहों पे जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनको हम कहें कि अपने एरिया का सर्वे करें, जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के आपस में ज़मीन के ऊपर तनाज़ात हैं उसकी 3 सूरत हाल बनती हैं। एक, लोकल पुलिस जो है प्रिवेंटिव एक्शन ले, उनके ख़िलाफ़ उनकी कोई ज़मानतें वगैरह करवाए कि जी आप लोग ज़मानत दें कि आप लोग मज़ीद तनाज़ा नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर उनका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो अदालतों को दरख्वास्त करेंगे कि अदालतें उनके मसाइल जो तनाज़ात हैं उनका जल्द फैसला करें। और जो लोकल लेवल पे हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल की एक मौजूदगी है, उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल को भी हम एक्टिवेट भी करें, लोगों को इंगेज भी करें और माशरे में अदम बर्दाश्त के बजाय बर्दाश्त का प्रचार भी करें।